शुरुआत सबसे पहले लखनऊ से करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहराइच घटना का पीड़ित परिवार मुलाकात करता नजर आया। तो लखनऊ में स्थित सीएम आवास पर सीएम योगी से महसी विधायक सुरेश्वर सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार के द्वारा की गई है। तो बहराइच सांप्रदायिक घटना में मृत 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पहुंचा। पीड़ित परिवार के साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। तो हाल ही में हमने देखा दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान किस तरह से बहराइच में हालात बिगड़ते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पीड़ित परिवार मुलाकात करता नजर आया। दोनों माता पिता की आंखों में आंसू थे और सभी कड़ी कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरह से जो पीड़ित परिवार है उसमें रामगोपाल के पिता बुजुर्ग माता जी किस तरह से अपने मन की पीड़ा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहते नजर आए। साथ में आप देखिए किस तरह से 22 वर्षीय रामगोपाल की जो शादी अब से कुछ महीने पहले हुई थी, उनकी पत्नी भी। अमन चैन बढ़ता जाएगा, किसी के साथ कोई अप्रिय घटनाएं अब नहीं होगी, और जो हुई है उसको ज्यादा शीघ्र पर्दाफाश कर कठोर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री आवास से सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। उमेश, ताजा अपडेट साझा कीजिए। लगातार हम परसों शाम से पूरी खबर को लगातार टॉप हेडलाइंस में देख रहे हैं, जहां पर बहराइच के हालात लगातार नाजुक बने हैं। इसी कड़ी में आप अब जो बहराइच में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उस पूरे प्रदर्शन के दौरान, दंगे के दौरान, अब उसका जो पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करता हुआ नजर आया। उमेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी उमेश, ताजा जानकारी साझा कीजिए। देखिए कुणाल, बिल्कुल जिस तरह से बहराइच घटना में जो पीड़ित परिवार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके इसी आवास पे मुलाकात हुई है, और जो पीड़ित परिजन है वो योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है। लगभग ये बातचीत 30 मिनट से ज्यादा का समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही साथ जो बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक है महसी से सुरेश्वर सिंह के साथ जो पीड़ित परिवार है, जो बहराइच बवाल के दौरान, जो घटना के दौरान रामगोपाल मिश्र की जो वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके जो परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, बहुत ही अभी कम समय पहले ही रामगोपाल मिश्र की शादी हुई थी। तो ऐसे में जो परिजन है वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए उनके आवास पे, और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के तरफ से, जो अंदर से बात सामने आ रही है निकलकर, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुणाल आश्वस्त किया है कि जो भी घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से 13 तारीख की ये घटना है, दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, और कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया सूचना निकल कर आई है उसमें यही सूचना आ रही है कि जब मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग जा रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद जो स्थिति वहां पर कहीं न कहीं अनियंत्रित हो गई, और समय रहते जो प्रशासन है वो भी कहीं न कहीं अगर समय रहते इस चीजों का घटना का संज्ञान लेता तो शायद इतनी बड़ी घटना न घटती कि जिस तरह से 13 तारीख को ये घटना हुई थी। उसके बाद कल जिस तरह से महसी बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, लगातार जो भारी पुलिस बल है वहां पर तैनात किया गया था, और खुद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो कानून एडीजी कानून व्यवस्था थे अमिताभ यश खुद सड़कों पे उतरे थे। लगातार वहां पर जो स्थिति थी उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आज कोई अप्रिय सूचना नहीं है बहराइच से, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पीड़ित परिवार, सवाल ये उठ रहा है उमेश, इस पूरे मामले में अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं,
10 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 6 नामजद हैं, 4 अज्ञात हैं। ठीक है, अब जब पीड़ित परिवार मुलाकात करता हुआ नजर आया, उनकी तरफ से तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जो भी दोषी हैं। सीएम की तरफ से कितना क्लियर कट आश्वासन मिला है? देखिए कुणाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की है और कहीं ना कहीं परिजनों ने पूरी आपबीती बताई कि किस तरह से वहां पे घटना हुई। हालांकि ये भी सूत्र कह रहे हैं कि पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को ये आश्वस्त किया है कि जो भी घटना में दोषी हैं, जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, कहीं से भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सूत्र कह रहे हैं, कुछ राहत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से करने का ऐलान किया जाएगा। अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पीड़ित परिवार के साथ जो सरकार है वो पूरी तरह से खड़ी है। अब आखिरी सवाल ये कि यूपी सरकार शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह का संदेश ग्राउंड जीरो पर जा रहा है कि जो 24-48 घंटे पहले बहराइच में हुआ, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी? देखिए कुणाल, इस घटना में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला से चूक जरूर हुई है और कहीं ना कहीं इस घटना का संज्ञान योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बहराइच घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी एक रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट मिलने के बाद जो आकलन होगा, जो वास्तु स्थिति होगी, उसके बाद ही शायद आने वाले समय में अधिकारियों पे गाज भी गिरे कि जिस तरह से वहां पर शिथिलता बरती गई थी। कहीं ना कहीं जब वो वहां पर पत्थर चले थे और प्रदर्शन और जो घटनाएं हुई उसको शायद प्रशासन पहले संज्ञान ले लेता तो शायद स्थिति इतनी भयावह ना होती। जिस तरह से एक हॉस्पिटल सहित 20 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, कितने घरों में आग लगाई गई, साथ ही साथ तमाम जो वाहन हैं उनको क्षतिग्रस्त किया गया। तो ऐसे में जिस तरह से त्योहारों को लेकर पहले से ही अलर्ट रहता है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, डीजीपी के तरफ से भी निर्देश रहता है कि हर एक छोटी बड़ी घटना का अधिकारी संज्ञान ले, गश्त करें। तो कहीं न कहीं जो पुलिसिया और प्रशासनिक चूक जरूर हुई है, इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार भी गंभीर है। आने वाले समय में कुणाल कार्रवाई भी जरूर ऐसे अधिकारियों पे होगी। चलिए, शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री आवास से सीधे लाइव जुड़ने के